और इस वक्त दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त होगी और दाऊद और उसके गैंग की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में है और दाऊद हाफिज लखवी समेत 88 आतंकियों पर कार्रवाई हुई है और आतंकियों पर कार्रवाई भारत की एक तरह से बड़ी जीत है। और एक तरफ पाकिस्तान ने यह मान भी लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, ये जो 88 आतंकियों पर कार्रवाई हुई है उसमें दाऊद का भी नाम है, चल अचल संपत्ति जब्त होगी, एक तरह से भारत की भी कूटनीतिक जीत। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये कॉपी हमारे पास है सऊद, जो कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है उस ऑर्डर की कॉपी न्यूज 24 के पास है, जिस ऑर्डर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम की चल और अचल संपत्ति जब्त होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, बड़ा खुलासा पाकिस्तान की तरफ से यह किया गया है कि अभी तक पाकिस्तान ये मान नहीं रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से 2019 में मुझे याद है कि बयान आया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, यानी कि पाकिस्तान सरकार यह मानने तक से इनकार करती रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। लेकिन इस आदेश के जारी होने के बाद अब इस पे कोई अड़चन नहीं है, अब इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान ने ही दाऊद को शरण दिया है और उसकी चल अचल संपत्ति जब्त करने के इस आदेश के बाद अब पाकिस्तान सरकार को दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हर बात की जानकारी देनी पड़ेगी। जी, लेकिन रमन, इसके साथ साथ एक सवाल यह भी कि लगातार शरण देता रहा, भले ही झूठ बोलता था पाकिस्तान लेकिन शरण देता था। अब पहली बार उसने यह मान भी लिया है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई कि वो दाऊद की चल अचल संपत्ति जब्त करने को लेकर के आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल सऊद, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि ये 48वां पेज नंबर है जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जो ऑर्डर जारी किया गया है उसका पेज नंबर ये 48 है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत का निवासी दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र का रहने वाला, और उसकी चल अचल संपत्ति जब्त करने के बारे में पाकिस्तान सरकार को आदेश जारी करना पड़ा। और उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार को यह निर्णय करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत काफी खराब है, माली हालत काफी खराब है, कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। और उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बंदिश के बाद, उनके चेतावनी के बाद अब पाकिस्तान ने उससे बचने के लिए यह आदेश जारी किया है। और इसमें 80 से ज्यादा जो आतंकी हैं उनके नाम हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान सरकार का कबूलनामा अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। जी, लेकिन देखिए पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा, भले ही FATF के ही दबाव में सही, लेकिन आज पाकिस्तान का सालों साल से चला रहा झूठ एक तरह से बेनकाब हो गया। देखिए, मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम, जिसकी तलाश भारत को काफी दिनों से थी, भारत सरकार की तरफ से लगातार कई अहम फोरम पर इस मांग को उठाया गया, इस मुद्दे को उठाया गया कि पाकिस्तान लगातार दाऊद इब्राहिम को शरण दे रहा है और भारत को जरूरत है दाऊद इब्राहिम से पूछताछ की। उसको सजा भी हो चुकी है 1993 बम ब्लास्ट केस में। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से आज ये कबूलनामा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और यह फैसला कि उसकी चल अचल संपत्ति को पाकिस्तान जब्त कर रहा है, यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कामयाबी है भारत की तरफ से कि अब भारत को दाऊद इब्राहिम को भारत लाने में पहल करनी पड़ेगी। जी, लेकिन अगर यह बात अब साफ हो गई है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, वो लगातार उसे शरण दे रहा है, तो अब भारत के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं इस दिशा में आगे बढ़ने के? किस तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है, उसकी डिटेल लिया जा सकता है और भारत वापस लाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए सऊद, इस आदेश के बाद, इस आदेश के जारी होने के बाद, क्योंकि ये पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी आदेश है और इस आदेश में पाकिस्तान ने कबूल किया है कि दाऊद इब्राहिम भारत का रहने वाला और उसकी जो रिहाइश है उसके बारे में पूरी विस्तार से बताया गया है 48 नंबर पेज पे। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के कबूलनामा के बाद अब भारत सरकार की जो मांग है, जो लगातार भारत सरकार पाकिस्तान से मांग करती रही है कि मुंबई बम ब्लास्ट के साथ साथ कई बड़े मामले में, कई ऐसे मामले में दाऊद इब्राहिम की तलाश मुंबई पुलिस को है या भारत सरकार को है और भारत सरकार को दाऊद इब्राहिम को सौंपा जाना चाहिए। अब पाकिस्तान सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती।
जी हाँ, तो पाकिस्तान सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती है, लेकिन अब इन सब के बीच इस अगर जो आदेश है उसकी डिटेल मैं जानना चाहूं, जो आपके पास कॉपी है उसकी डिटेल अगर आप और कुछ बता पाए। देखिए, इस कॉपी में, इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो भी उनकी संपत्ति है उस संपत्ति को फ्रीज किया जाए और इसमें कोई देरी नहीं की जाए और कोई इसके लिए प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो फैसला है, जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो बिल्कुल साफ है कि जो भी आरोपी हैं, जो भी 80 आतंकवादी हैं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करने के बारे में